राचीमतिं य प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दयाधनानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यह बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए मूलनायक श्री नेमिनाथ भगवान की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विमल समंत भद्र मुनिराज की। जय बोलिए परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए परम पूज्य राष्ट्रसंत मन दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांगमयी जैनवानी माता की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। 3 कमनौकोण मुनिराजों की। बंधुओं, रतनकण शावकाचार की वाचना के अंतर्गत आचार्य श्री एक एक श्लोक के माध्यम से धर्म का प्रतिपादन कर रहे हैं और आप सभी इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो जिसमें आचार्य श्री धर्म का स्वरूप बताते हुए 8 अंगों का वर्णन करने के बाद 8 मदों और 3 मूर्ता का आचार्य श्री ने वर्णन किया। और कल हमने देखा था कि जो व्यक्ति धर्म के किसी जो धर्म के नेता हैं अथवा जो धार्मिक पुरुष हैं उनका किसी मत के अभिभूत होकर क्या करता है, अपमान कर देता है। किसी भी कारण से किसी भी मत के कारण यदि वो किसी धार्मिक व्यक्ति का अपमान करता है तो वास्तविकता में वह उस व्यक्ति का अपमान नहीं कर रहा। किसका अपमान कर रहा है? स्वयं के धर्म का अपमान कर रहा है। धर्म जो है वो वास्तविकता में धार्मिक लोगों से जुड़ा हुआ होता है और यदि कोई किसी धार्मिक व्यक्ति का अपमान करता है तो वास्तविकता में वो अपने ही धर्म का अपमान कर रहा है, क्योंकि धर्म धार्मिक व्यक्तियों के बिना नहीं रहता। ऐसा कल हमने देखा था। तो इसलिए कभी भी किसी भी, पहली बात तो अभिमान ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां अभिमान आ जाता है वहां पे धर्म ही नहीं हो सकता। आपके अंदर जो भी उपलब्धि है वह अभिमान के कारण समाप्त हो जाती है। इसलिए अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। और जब हम देखते हैं अरिहंत प्रभु को, हम देखते हैं अपने आचार्यों को, बड़े बड़े जिन्होंने इतनी उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया, बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनीश्वरों को देखते हैं जिनके अंदर इतनी योग्यताएं थी, इतनी क्षमताएं थी, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उनके अंदर अभिमान नहीं था। क्यों? जो व्यक्ति जितना जितना ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहता है उतना क्या होता है, उसका अभिमान क्षीण होता जाता है। विद्या ददाति विनयम, जितना जितना उसके अंदर ज्ञान आता जाता है उतना उतना उसका अभिमान समाप्त हो जाता है। तो इसलिए अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपकी जो भी उपलब्धियां हैं, जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है वो सभी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
और दूसरी बात ये कि अभिमान के वशीभूत होकर कभी भी किसी भी निर्ग्रंथ मुनिराज का, किसी भी त्यागी वृत्ति का, किसी भी शुल्लक शुल्लिका आर्य का, किसी का भी किसी के प्रति दुर्व्यवहार तो कभी भी नहीं करना चाहिए। यह तो पाप में भी महापाप हो गया। आपने यदि किसी धार्मिक व्यक्ति का अपमान कर दिया तो यूं समझो कि अपने धर्म का ही अपमान कर दिया। वो आपने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। अभिमान करना तो पाप है ही है, 4 कषायों में मान कषाय तो है ही है। तो लेकिन उस अभिमान का एक ऐसा रूप कि आपने अपनी सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया, और अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए यदि आपने किसी धार्मिक व्यक्ति का अपमान कर दिया, जरूरी नहीं है कि मुनि महाराज शुल्लक शुल्लिका हों, कोई धार्मिक व्यक्ति आपके समाज का व्यक्ति भी हो सकता है। समाज का व्यक्ति जो धार्मिक क्रियाओं में लगा हुआ है, कोई आपके लिए जो अपने नित्य नियम पालन कर रहा है, जो प्रतिदिन देव दर्शन करता है, पूजन करता है भगवान की, और आपका साधर्मी जन है, वो भी क्या है, सम्यक्त्व से युक्त है, सम्यक दर्शन से युक्त है। तो यदि आपने उसका भी अपमान कर दिया, उसके लिए भी आपने ऊंची आवाज़ में बोल दिया, उसके लिए भी आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो क्या किया, आपने अपने स्वयं ही धर्म का विनाश कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर जो रत्नत्रय का अंश है, क्या, सम्यक दर्शन, भले उसने चारित्र को धारण नहीं किया, लेकिन जहाँ पे सम्यक दर्शन होता है वहाँ पे सम्यक ज्ञान नियम से होता है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का वो भी धारी है, और चारित्र को धारण करने की भावना रखता है, और नहीं भी रखता, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो उसके अंदर है ही है। और दूसरी बात क्या है, हो सकता है अगर आप उसे प्यार से समझाएं तो हो सकता है वो आपकी बात मान जाए, और हो सकता है आपकी बात ही गलत हो, उसका पक्ष भी सही हो। लेकिन कोई भी परिस्थिति हो, कभी भी अभिमान के वशीभूत होकर हम समिति के सदस्य हैं, हम फलाने व्यक्ति, हम इतने पैसे वाले, कभी भी अपने साधर्मी व्यक्ति का भी अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपने अपने धर्म का ही अपमान कर दिया। यदि आप समाज के ही व्यक्तियों को स्थान नहीं दे पा रहे तो दूसरे समाज के व्यक्तियों को क्या आदर दोगे, और दूसरे समाज के व्यक्ति आपको क्या आदर देंगे। यदि आप अपने समाज के व्यक्तियों को साथ में लेके नहीं चल पा रहे तो समाज के व्यक्ति आपको क्या आदर देंगे। तो इसलिए, और जब आपका ही आदर नहीं रहेगा, समिति के व्यक्तियों का भी आदर नहीं रहेगा, अन्यथा किसी समाज के व्यक्ति का ही आदर नहीं रहेगा, तो क्या आपका बाहर के दूसरे नगरों में आदर हो सकता है? क्या संदेश जाएगा? तो क्या हुआ, अल्टीमेटली आपके ही धर्म का अनादर हो गया, आपके स्वयं के धर्म का अनादर हो गया। इसलिए कभी भी द्वेष से, राग से अथवा मान कषाय से अभिभूत होकर किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए, अब वो चाहे त्यागी वृत्ति हो और चाहे वो साधर्मी जन हो, और करने वाला भी चाहे वो क्या हो, एक सामान्य श्रावक हो अथवा कोई मुनि महाराज हो। अभिमान मुनि महाराज के अंदर भी आ सकता है, उनके अंदर भी संज्वलन कषाय रहती है, तो वो भी कई बार अभिमान के वशीभूत होकर कि हाँ मैं तो मुनि महाराज हूँ, मेरा तो अधिकार है इसके लिए, श्रावक के लिए। भैया आप प्यार से समझा सकते हो, लेकिन कभी भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, कभी किसी के साथ जोर जबरदस्ती, कभी ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति घबरा ही जाए बिल्कुल और मंदिर ही आना बंद कर दे। तो चाहे कोई त्यागी वृत्ति हो, चाहे कोई साधर्मी हो, चाहे कोई भी हो, कभी भी अभिमान के वशीभूत होकर कभी भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप एक आत्मा हो, आप स्वयं का सम्मान चाहते हो, ऐसे हर व्यक्ति अपना सम्मान चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा भी आदर सम्मान हो, मेरे लिए भी क्या दिया जाए, स्थान दिया जाए। तो ये हर व्यक्ति की इच्छा होती है। तो इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को अपने ही समान एक आत्मा निश्चित करके और उसके लिए समान आदर देना चाहिए, समान उसके लिए व्यवहार करना चाहिए। ऐसा कल हमने 26 नंबर की गाथा में देखा था। और आज आचार्य श्री समंतभद्र महाराज इसी विषय में आगे बढ़ते हुए ये कह रहे हैं कि संपदा का क्या प्रयोजन है। क्या कह रहे हैं? संपदा का क्या प्रयोजन है? यदि आपके जीवन में पाप है, यदि आप पापों में लगे हुए हैं, तो भी आपकी संपदा किसी काम की नहीं है। आप जितनी मर्जी संपदा का संचय कर लो, क्या होगा? पाप के वशीभूत यदि हैं आप, पाप कार्यों में लगे हुए हैं, तो संपदा समाप्त हो जाएगी। और यदि आपके अंदर से पाप का निरोध हो गया है, आपने पाप को करना बंद कर दिया है, तो भी आपके लिए संपदा का कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों?
संपदा तो वैसे ही आपके पीछे पीछे आएगी। इसलिए संपदा को कमाने का, संपदा को अर्जित करने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। ऐसा आचार्य समंतभद्र महाराज आज 27वें श्लोक के माध्यम से हमें बतलाने जा रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और इस श्लोक का दोहराएंगे सभी लोग। यदि पाप निरोधन्य संपदाम किं प्रयोजनम। यदि पाप निरोधन्य संपदा किं प्रयोजनम। अथ पापासुरवोस्तन्य संपदा किं प्रयोजनम। अथ पापासुरवोस्तन्य संपदा किं प्रयोजनम। यदि पाप निरोधन्य संपदा किं प्रयोजनम। अथ पापासुरवोस्तन्य संपदा किं प्रयोजनम। So here in shlok number 27, Acharya Samantapad Maharaj is telling that your wealth, your property, your whatsoever wealth you have, that have not any purpose. That doesn't have any purpose if you have stopped doing the sin, doing the wrong acts, doing the evils. Then you need not to earn any property or wealth, because if you are engaged, if you have restricted committing the sin, then your wealth will come automatically. If you have restricted doing the sins, the wrong acts, then the wealth will come automatically. You need not to earn it. You need not to make any effort to earn it. It will come automatically. And if you have not restricted doing the wrong acts, the sins, the evils, then also your wealth is of no use. Whatsoever effort you will make to earn it, it will not stay with you. It will go away. So that's why it doesn't have any purpose. If you have stopped the sins, then also it doesn't have any purpose. And if you have not stopped doing the wrong acts, the sins, then also your wealth has no purpose. That's why we have to restrict our sins and need not to make efforts in earning the property. That will come automatically. So here Acharya is saying that if you have restricted committing the sins, then also your wealth has no prayojan, no purpose. And if you have not restricted the sins, then also your wealth has no purpose. यहाँ पर आचार्य समंतपद महाराज श्लोक नंबर 27 के माध्यम से बता रहे हैं कि यदि पाप निरोधो, यदि आपने पाप का निरोध कर दिया है, पाप करना छोड़ दिया है, पाप के कार्यों को छोड़ दिया है, पाप के कार्यों को तिर्यांजलि दी है, कोई भी गलत कार्य हैं वे करने छोड़ दिए हैं, अन्य संपदा किम प्रयोजन। तब जो बाहर की संपदा है, जो वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, आपकी जायदाद है, उसका कोई भी आपके लिए उपयोग नहीं है। उसको कमाने के लिए आपको कोई भी एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी उसमें उपयोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पाप कार्यों को छोड़ चुके हैं और पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से अब आपको पाप कार्यों को करने, आपको संपदा कमाने के लिए कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखते हैं मुनि महाराज हैं, मुनि महाराज होते हैं ना, कैसे होते हैं वे? क्या कभी वो किसी संपदा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? क्या कभी वो कमाने का एफर्ट करते हैं? आपने कभी किसी मुनि महाराज को दुकान चलाते हुए देखा है क्या? कभी किसी को नौकरी पे जाते हुए देखा हो? कभी किसी को अपना व्यवसाय करते हुए देखा हो? कृषि करते देखा हो? कभी आपने देखा हो कोई वाणिज्य शिल्प आदि के द्वारा अपना पैसा कमाने का प्रयास कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि पाप का निरोध कर दिया है। क्या कर दिया है? पाप का निरोध कर दिया है। पाप के कार्यों को उन्होंने करना छोड़ दिया है। जैसे आप लोग
क्या रहते हैं, पाप कार्यों में आसक्त रहते हैं। प्रतिदिन आप दैनिक कार्य करते हैं, खाना बनाती हैं महिलाएं, आप नौकरी व्यापार आदि करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, अनेक प्रकार के पाप होते हैं। और तो क्या, काय के साथ तो ठीक है, वचन से भी पाप होते हैं। कभी किसी को गाली दे दी, कभी किसी के ऊपर क्रोध कर दिया, कभी किसी के ऊपर चिल्लाने लग गए, तो ये सब क्या हैं, पाप कार्य हैं। तो पाप कार्य, और फिर तीसरी बात क्या है, वचन से और काय से तो सब होते हैं, सो होते हैं। सबसे ज़्यादा पाप किससे होता है, मन से होता है। किससे ज़्यादा होता है, मन से होता है। क्यों, मन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हर पाप का सबसे पहले आना होता है। जब तक मन में पाप नहीं आएगा तब तक ना वो वचन में आ सकता है और ना ही काया में आ सकता है। आपके मन में आ गया कि अमुक व्यक्ति को मुझको दिखाना है जरा कुछ, तो बस फिर आपकी प्लानिंग शुरू हो जाएगी, कैसे कहाँ मिलेगा वो, कैसे पकड़ूँ उसको, कब उसको सुना दूँ, क्या मौका ढूंढ लूँ। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, पापाश्रव चल रहा है। अभी आपने उसको देखा भी नहीं, अभी आप उसके पास पहुँचे भी नहीं, अभी आपने उसको कोई वक्तव्य भी नहीं कहा, अभी आपने उसको कुछ भी नहीं किया, लेकिन पाप का आश्रव जारी है। क्यों, मन से पाप हो रहा है। सबसे ज़्यादा पापी क्या है, आपका मन है। और मन से यदि आपने पाप कर लिया, फिर भले आप वचन से करो या ना करो, वो बात की बात है, पाप का आश्रव तो आपके लिए हो ही गया। और यदि आपके जीवन में पाप का आश्रव है तो क्या कह रहे हैं, संपदाम किम प्रयोजनम। कुछ लोग तो संपत्ति को ही आधार लेके पाप करते हैं। संपत्ति एक ऐसी चीज है, धन एक ऐसी चीज है, वो क्या है, पाप के आश्रव का भी कारण है और पाप को कराने का भी कारण है। क्यों, एक व्यक्ति धन कमाने के लिए पहले पाप करता है, पहले धन कमाने के लिए पाप करता है, और जब धन की उसको प्राप्ति हो जाती है उसके अंदर अभिमान आ जाता है, तो अभिमान के वशीभूत होकर पाप करता है। यानी संपदा दोनों तरह से पाप का कारण है। संपदा को कमाने के लिए भी पाप करना पड़ता है और संपदा के प्राप्त हो जाने पर भी व्यक्ति पाप में आसक्त हो जाता है। तो इसलिए संपदा स्वयं एक पाप का कारण है। इसलिए आचार्य जी कहते हैं कि ऐसी संपदा का क्या प्रयोजन, ऐसी संपदा किस काम की, जो पाप कार्यों में आसक्त करे, जो पाप कार्यों में आसक्त करे, जिसको कमाने में भी पाप हो और जिसके कमाने के बाद भी पाप हो, ऐसी संपदा का क्या प्रयोजन। संपदा तो वो कार्यकारी है जो पुण्य कार्यों को कमराए। संपदा कौन सी कार्यकारी है, जो पुण्य कार्यों में सहयोगी बने। पुण्य कार्यों में यदि आपकी संपदा लग रही है, कहीं आप दान दे रहे हैं, कहीं मंदिर बनवा रहे हैं, कहीं जिनालय, हमने बताया था कल कि 7 क्षेत्रों में संपदा का उपयोग होना चाहिए। जिन बिंबम जिनागारो जिन यात्रा प्रतिष्ठितम दानम पूजा च सिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रकम। 7 क्षेत्रों में संपदा का उपयोग होना चाहिए। जिन बिंबम यानी कि जिन बिंब का निर्माण करवाने में, प्रतिमा का निर्माण करवाने में संपदा का उपयोग होना चाहिए। जिनागारो जिन मंदिर का निर्माण करवाने में, और फिर जिन यात्रा करवाने में, करने में और महाराजों की भी करवाने में, उसमें उससे ज़्यादा पुण्य है। अपने आप तो आप कभी भी यात्रा कर सकते हो, लेकिन महाराजों को यात्रा करवाना ये बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। और जिन यात्रा और प्रतिष्ठा करवाने में, जिन मंत्रों की पंच कल्याणक करवाने में, ये इसमें संपदा का प्रयोग होना चाहिए। और फिर दानम मुनियों के आहार दान में, सबसे बड़ा पाप पुण्य को प्राप्त करने का अगर कोई शॉर्टकट की है ना, आप लोग को चाहते हैं कि महाराज कोई शॉर्ट तरीका बता दो, शॉर्ट तरीका, सबसे बड़ा शॉर्टकट है ये, जिन पूजा और मुनियों को आहार दान। ये सबसे बड़ा पुण्य कमाने का एक शॉर्टकट वे है। क्यों, क्या बतलाते हैं, कितनी बड़ी महिमा बताते हैं। क्षितिगत मठ बीजम पात्रगतम दानम अल्पभी कालम फलती छाया विवम बहुफल मिष्टम श्रीर्भिताम। तो बोले कहते जैसे एक बरगद का बीज आपने जमीन में डाल दिया और फिर क्या हुआ, इतना बड़ा पेड़ लग गया, इतना बड़ा पेड़ लग गया, उसमें इतने फल, कितने फल, और उन फलों में कितने सारे बरगद के बीज। सोचो, गिनती करो, बाजार का भाव कितना रहता है, कितने प्रतिशत आपको रिटर्न मिल जाता है, 10%, 20%, 50%, 70%, 100%, डबल हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे तो कोई गिनती ही नहीं है। एक बीज आपने बोया और कितना बड़ा फल उसमें लगे, कितना बड़ा पेड़ हो गया, उसमें कितने फल लग गए, कितना सारा उसमें उन फलों में बीज, और फिर वो बीज जब ज़मीन पे गिरेंगे उनसे फिर कितने पेड़ हो रहे हैं, कितने फल लग रहे हैं और कितने बीज। यानी आप गिनती भी नहीं गिन सकते, इतना अपार पुण्य है। पात्रगतम दानम मलपंप भी कालम,
पात्रों के, सत्पात्रों के आहार में दान देने का। अल्पमपि कालम, बोले देर नहीं करनी उसमें, उसमें देर नहीं लगती कि आज दिया है तो अगले जन्म में मिलेगा, 10 जन्म के बाद मिलेगा। हो सकता है उतना समय भी लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अधिक समय नहीं लगेगा। अल्पमपि कालम, वो भी समय बहुत अल्प है। अल्पमपि कालम, तो आपको अल्पकाल में ही उसका इतना बड़ा फल मिल जाता है। पात्रगतम दानम अल्पमपि कालम फलती छाया विभवम, फलती छाया, जैसे उसकी छाया पेड़ की फलती है, बहुफल मिष्टम शरीरभृताम, उसी प्रकार से शरीरभृताम प्राणियों को, शरीरधारियों को उस दान का फल प्राप्त होता है, इतना बड़ा फल प्राप्त होता है। तो संपदा का क्या प्रयोजन है? संपदा अच्छे कार्यों में लगनी चाहिए, पाप के कार्यों में नहीं लगनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे ये जो बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि संपदाम किम प्रयोजनम, यदि पाप निरोधन्य संपदाम किम प्रयोजनम, यदि आपने पाप कार्यों को छोड़ दिया है तो संपदा अपने आप आएगी। अब उसके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे हमने बताया ना कि मुनि महाराज एक भी हाथ से नहीं कमाते, मुनि महाराज एक भी हाथ से नहीं कमाते और दोनों हाथों से खाते हैं। और आप लोग दोनों हाथों से कमाते हो और एक भी हाथ से ढंग से नहीं खा पाते। पता लगा खाने के लिए बैठे टेबल पे और इतने में मोबाइल बज गया, अरे सेठ जी वो ग्राहक आया हुआ है दुकान पे, अब बस हो गया खाना पूरा आपका, खटाखट से खाना खाया और दुकान पे। तो ये संपदा तो ऐसी है, ना तो आपको सोने देगी, आप सो और मोबाइल बच जाएगा। कभी आप सपने में भी जो है ग्राहक की चल रही है आपकी, संपदा का सब कारण है ये। ना खाने देगी आपको, खाने के लिए टेबल पे बैठे और इतने में फ़ोन आ गया। ना आपको गृहस्थी के भोग भोगने देगी, पता लगा कि आप अपने परिवारजन में बैठे हैं और उधर से कोई दुकान से उसमें समाचार आ गया, कहीं कोई और दूसरी बीमारी आ गई। तो ये सब क्या है? ये वास्तविकता में दुख रूप ही है, सुख नहीं है इसमें। इसमें क्या है? दुख ही दुख है, सुख नहीं है। तो ऐसी संपदा का क्या प्रयोजन? आप तो अपने एफर्ट किस में करो? पाप के निरोध करने में करो, पापों को छोड़ने में करो, संपदा को कमाने में एफर्ट नहीं करो। और दूसरी बात क्या कही यहाँ पे? यदि पाप निरोधन्य संपदाम किम प्रयोजनम अथ पापाश्रोस्तन्य संपदाम किम प्रयोजनम। यदि पाप का आश्रव आपके जीवन में जारी है तो आप कमाते रहो जितना मर्जी, टिकने वाला नहीं है। कहीं बीमारी में चला जाएगा, कहीं आपके लिए कोई डाका पड़ जाएगा, कोई चोरी ले जाएगा, और कोई क्या हो जाएगा, कहीं पता लगा कि कहीं भूकंप आ गया, कहीं आपके लिए जो फैक्ट्री में छापा पड़ गया, कहीं इनकम टैक्स वाले आ गए, कहीं जीएसटी वाले आ गए, कहीं आग लग गई, कहीं और संपदाएं आ गई, भूकंप आ गया, कुछ भी आ सकता है। लेकिन वो टिकने वाली नहीं है। और तो क्या, आपके पास संपदा होगी तो भी आप उसका उपभोग नहीं कर पाओगे। यदि टिकी भी है तो भी उपभोग नहीं कर पाओगे। हमने बताया ना, एक कंजूस व्यक्ति होता है, अब वो दूसरे के ऊपर भी खर्च नहीं करता और अपने ऊपर भी नहीं खर्च होता, तो अल्टीमेटली क्या होगा? उसकी संपदा नाश को ही तो प्राप्त होगी। क्योंकि दानम भोगो नाशा तीसरो गत्या भवंती वित्तस्य, दानम भोगो नाशा तीसरो गत्य भवंती वित्तस्य, यो न ददाति न भुनते तस्य तृतीय गति भवति। दान, भोग और नाश, वित्तस्य, धन की, ये 3 गतियाँ होती हैं। जो ना तो किसी को देता है और ना ही उसका स्वयं उपभोग करता है, तो क्या होता है? नाश को प्राप्त होती है वो। तो उसकी तीसरी ही गति होनी है। तो आप अगर संपदा के कमाने में लगे हुए भी हो और पुण्य आश्रम नहीं कर रहे, पाप आश्रम में लगे हुए हो, तो वो संपदा टिकने वाली नहीं है। वो किसी भी प्रकार से, ये इनके इन प्रकार आपके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपना उपयोग किस में लगाना चाहिए? संपदा के कमाने में उपयोग नहीं लगाना चाहिए। किस में लगाना चाहिए? धार्मिक कार्यों में, पुण्य के आश्रव के कार्यों में, पाप के निरोध करने के कार्यों में। कोमलचंद जी, कहाँ पे उपयोग लगाना चाहिए? जब प्रवचन चल रहा तो उपयोग कहाँ पे लगाना चाहिए? प्रवचन में लगाना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप इधर उधर देखोगे तो भले ही आप यहाँ सभा में बैठे हैं, लेकिन आपका उपयोग नहीं लगा हुआ, तो क्या आपको पुण्य का आश्रय हो रहा है? बहुत सारे लोग होते हैं बैठे तो धर्म सभा में और इतने में मोबाइल बजने लग गया। अब उनका, भले उन्होंने उस समय बंद भी कर दिया, 1 मिनट बात करके बाद में बात करता हूँ, लेकिन उनका क्या हो गया? उपयोग भटक गया। अब क्या हो गया? उनका उपयोग भटक गया। अब उनके लिए लग रहा है बस कब जल्दी से प्रवचन खत्म हो और दुकान से फ़ोन आ रहा है और अपन निकलें। वो अमुक ग्राहक खड़ा है,
बस अब भले वो शर्म के मारे उठ नहीं पा रहा कि इतनी सभा लगी हुई है, बीच में से उठ के जाऊंगा तो महाराज क्या सोचेंगे, सारे लोग बैठे, वो कैसे सोचेंगे, अरे इसको 5 मिनट का सबर नहीं रह गया, 5 मिनट का प्रवचन बचा और ये बीच में से उठ के जा रहा है। तो अब वो शर्मो शर्मी बैठा हुआ है भले यहाँ पे, लेकिन क्या उसका प्रवचन में उपयोग लग रहा है क्या? अब उसका उपयोग कहाँ चेंज हो गया? इसीलिए कहते हैं कि जिस समय प्रवचन सभा में बैठो सब विकल्पों को छोड़ के बैठो, मोबाइल को बंद करके बैठो। उस समय मोबाइल चलाने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल चलाना है जब आवश्यक हो उस समय चलाओ, लेकिन उस समय कहीं घंटी बोल गई, कभी पूजन कर रहे हैं आप, अभिषेक कर रहे हैं, अच्छे धार्मिक कार्य कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, उस समय मोबाइल को बंद रखो। उस समय इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? आप जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य की सिद्धि आपके लिए नहीं होगी। आप पुण्य के आश्रव के लिए आए हैं, पाप के निरोध के लिए आए हैं, और अगर आपका उसमें बाधा आ गई तो भले आप शरीर से यहाँ बैठे रहोगे लेकिन आप मन से यहाँ पे नहीं रह पाओगे, आपका उपयोग चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यही बताया कि यदि आप पुण्य कार्यों को निरंतर कर रहे हो तो संपदा स्वयं से आएगी, आपको अलग से कमाने की आवश्यकता नहीं है। जो पुण्यवान जीव होते हैं, आप देखो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, वो क्या करते हैं, जो पुण्य कार्यों में लगे रहते हैं उनके लिए चक्रवर्ती और स्वर्गों के भोग भी प्राप्त होते हैं अपने आप से। और लौकिक उसमें भी देखते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं जो अच्छे पुण्य कार्यों में लगे रहते हैं, वो दुकान पे आधे 1 घंटे के लिए जाते हैं, अपने व्यापार के लिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए जाएंगे और उसमें अपना मैनेजमेंट देखेंगे, बाकी उनका स्टाफ लगा हुआ है, सारे कार्य हो रहे हैं। ठीक है ना? ऐसे ही होता है ना कोमल चंद जी। तो वो अपना पूरा दिन, पूरा पहले सुबह से अपना जो है मंदिर आएंगे, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, और फिर उसके बाद अपना जो है मनियों के लिए आहार दान देंगे और फिर कहीं जाके अपना भोजन करेंगे। इसमें उनको 11:30-12 बज जाते हैं। बस 12 बजे के करीब वो दुकान पे जाएंगे, 1-1.5 घंटा अपना देखेंगे, वहाँ पे व्यापार आदि को देखेंगे, सबका काम देखेंगे और फिर क्या आएंगे, वापस घर आ जाएंगे और दोपहर में अपना भोजन करेंगे। उसके बाद अपना फिर धर्म ध्यान में लग जाएंगे। फिर शाम को जो है अपना वैयावृत्ति के समय आ जाएंगे, कहीं अपना जो है क्लासेस चलती हैं अटेंड करेंगे, कहीं शंका समाधान। तो वो अपना पूरा दिनचर्या क्या करते हैं, धार्मिक रूप से, और उनके जो है सारे व्यापार अपने आप से चलते हैं, सुव्यवस्थित चलते हैं। और तो क्या, उनको जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, बस एक आध बार हेलो हेलो किया उन्होंने और अमुक माल खरीद लो, अमुक ग्राहक है उसको बेच दो, बस हो गया, उसमें लाखों का फायदा हो गया। और एक व्यक्ति ऐसा है जो लगा हुआ है, आप देखो सवेर से जाता है नौकरी पे और पूरा दिन, रात को दुकान वाले देखो, रात को हमें हैरानी होती है सुन के 11 बजे, 11:30, 12, कोई समय ही नहीं है, लगे हुए हैं दुकान पे। बोले ग्राहक ही शाम को आते हैं, रात को ही आना शुरू होते हैं, क्या करें? सोचो ये क्या है, ये अंतर इतना क्यों है? और फिर वो सारे दिन में कमा क्या पा रहे हैं? कुछ भी नहीं। और जबकि एक व्यक्ति ऐसा है जो घर पे बैठा बैठा हेलो हेलो करता है। हमारे राजेश भैया हैं, देखो पूरा दिन धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, फिर भी सब कार्य चलते हैं इनके, कोई टेंशन नहीं इनके लिए। जब बोले कोई ग्राहक का फ़ोन आता है, उसको माल डिलीवर किया और बस फिर वापस आ गए अपने कार्य में। तो ये क्या है? ये वास्तव में पुण्य का फल है। इन्होंने पाप का निरोध कर दिया है, पुण्य कार्यों में लग गए हैं। तो पुण्य कार्यों में लगने से संपदा स्वयं आती है। तो इसलिए हमें अपना जो, और दूसरी बात है, जीवन में जो सुख दुख हैं ये सब भी क्या है? ये सब पाप पुण्य का ही फल हैं। ये क्या है? पाप और पुण्य का ही फल है, इससे अधिक बढ़ के कुछ नहीं है। जीवन में जितनी भी सुख की प्राप्ति होती है वो किससे होती है? पुण्य कार्यों से होती है। और जितने भी पाप कार्य हैं वो क्या हैं? दुख के देने वाले हैं। तो जीवन में जितना भी सुख और दुख आता है ये सब क्या होता है? एकमात्र धर्म से। सुखितस्य दुखितस्य च संसारे धर्म एव तव कार्या, सुखितस्य तद्वृद्धि भी वृद्ध्ये दुख बुझतस्य दुपघाताय। तो सुख और दुख ये जो दोनों हैं, इन दोनों में ही क्या करना चाहिए? धर्म कार्य करना चाहिए। चाहे आप सुख के पल झेल रहे हो अथवा दुख का समय चल रहा हो, लेकिन आपको धार्मिक कार्यों में लगे रहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जब दुख में होते हैं तभी मात्र धर्म करते हैं। क्या करते हैं? एकमात्र उसी समय धर्म करते हैं। जब सर पे संकट आ जाता है ना, फिर भगवान की याद आती है। फिर क्या आती है? भगवान की याद आती है। एक कहानी आती है कि एक बार एक शराबी जो ट्रक ड्राइवर था, वो उसका देहांत हो गया, और एक वो पादरी था जो चर्च में जो है वो करता था, तो उसका भी मरण हो गया। अब कथानक है, इसको सिद्धांत से घटित नहीं कर लेना। तो जब वहाँ पे पुण्य पाप का हिसाब होने लगा
तो उसके लिए निर्णय दिया गया पादरी के लिए कि तुम्हें नरक में जाना है, और वो शराबी बस ड्राइवर को बोला तुम्हें स्वर्ग में जाना है। बोले ये कौन सा न्याय हुआ? बोले सही है तो न्याय। बोले ऐसा कैसे? बोले मैं सारा आपके धर्म का प्रचार करता रहा, भगवान की पूजा में वो करता रहा, और आप हमें नरक में जाने की बात कर रही है। शराबी ट्रक चलाता है, शराब पी के कितने लोगों को नीचे ले लेता है, और इसको आप बोल रहे हो कि स्वर्ग में। बोले सही है। बोले कैसे? बोले जब तुम सुनाने बैठते थे पादरी के लिए तो लोग कुछ बोल नहीं पाते थे, चुपचाप बैठे रहते थे, बस भगवान को गालियाँ निकालते थे कि ये कहाँ फंस गए अपन, कहाँ फंस गए आज तो, ये कब इसका समाप्त हो, और भगवान को गालियाँ निकालते थे। और ये जो ट्रक ड्राइवर जब ये 90 की स्पीड छोड़ के ट्रक चलाता था तो लोग भगवान को याद करते थे, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। तो इसलिए व्यक्ति को भगवान की याद कब आती है? दुख में आती है। कब आती है? दुख में आती है, सुख में नहीं आती। जो दुख में सुमरण करे, जो दुख में सब सुमरण करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे दुख का एक हो। तो ये एक लोगों की मेंटेलिटी है कि जब दुख सिर पे पड़ता है तभी वो भगवान को याद करते हैं, उस समय धार्मिक कार्य करते हैं, और जिस समय सुख होता है उस समय भगवान को भूल जाते हैं, और वही उनके दुख का कारण है। जबकि यहाँ पे आचार्य श्री आत्मानुशासन की 18 नंबर गाथा में बता रहे हैं, सुखी तस्य दुख तस्य च संसारे धर्म एव तव कार्य। चाहे आप सुख में हो या दुख में हो, आपका कार्य क्या है? धर्म ही आपका कार्य है, एकमात्र धर्म ही आपकी शरण है। और सुखी तस्य तद्वृद्धिभ्य दुख भुजत से दुख घात गाए। तो वो धर्म ही आपके लिए सुख में वृद्धि करेगा। जो आज सुख है कल को इससे ज़्यादा सुख प्राप्त होगा, और जो दुख है उसका वो नाश करेगा। तो दोनों ही स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? धर्म कार्य करना चाहिए। और धर्म कार्य भी किस लिए करना चाहिए? सुख और दुख से प्रभावित होकर नहीं करना चाहिए, हमारे सुख में वृद्धि हो इसके लिए धर्म नहीं करना चाहिए, या हमारे दुखों का नाश हो। तो हमारे लिए धार्मिक कार्य क्या किस लिए करना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए, एकमात्र आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए। लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए धर्म नहीं करना चाहिए, एकमात्र लौकिक सुख की इच्छा करनी चाहिए। और जो लौकिक सुख की, एकमात्र अलौकिक सुख की इच्छा करनी चाहिए, पारमार्थिक सुख की इच्छा करनी चाहिए। जो लौकिक सुखों की कामना से धर्म करता है तो वो तो क्या है? जैसे एक किसान खेती करता है तो किसके लिए करता है? कृषि के लिए करता है, उसको फसल के लिए करता है, भूसे के लिए तो नहीं करता, कोई खरपतवार के लिए तो नहीं करता। तो खरपतवार तो उसे स्वयं प्राप्त होता है। तो व्यक्ति आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए, निज आत्मा के गुण मेरे प्रकट हों, इसके लिए धर्म कार्य करता है, ना कि लौकिक सुख के लिए। लौकिक सुख तो उसे स्वयं से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर समय आपका हो रहा है, आचार्य जी यही बतला रहे हैं कि कभी भी जीवन में हमारा क्या कर्तव्य है? एकमात्र धर्म ही हमारा कर्तव्य है। हमें अपने जीवन में धार्मिक कार्यों को करते रहना चाहिए। जितना समय हम दुकान चलाने में, बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में देते हैं, उतना समय यदि हम मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए, मुनियों के प्रवचनों के लिए, आहार दान में देंगे तो निश्चित रूप से ये व्यापार तो हमारा स्वयं से चलेगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि व्यक्ति समय पे अपने बिल्कुल व्यापार के लिए जाता है और बिल्कुल उसका उसने में ही पूरे दिन की कसर निकल जाती है। तो इसलिए यदि, क्योंकि दुकान कहाँ से चलती है? दुकान आपके वहाँ दुकान से नहीं चलती, दुकान यहाँ से चलती है। इसलिए कभी भी संपदा का जो प्रयोजन है वो यही कह रहा है कि यदि आप पापों का निरोध कर देंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में संपदा की स्वयं से प्राप्ति होगी। उस संपदा का आपके लिए कमाने में कोई भी प्रयोजन नहीं है, आपको कमाने में प्रयास नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात क्या कही? यदि पापाश्रव जारी है, यदि आपने धार्मिक कार्यों को नहीं अपनाया, पाप कार्यों में लगे हुए, तो उस संपदा को कमा भी लोगे तो भी उसका आपके लिए कोई प्रयोजन नहीं है। वो संपदा आपके पास टिकने वाली नहीं है, वे आपको सुख प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में धार्मिक कार्यों को करें, पाप का निरोध करें, पुण्य कार्यों में लगें, तो आपके लिए स्वयं रूप से संपदा भी प्राप्त होगी और मोक्ष रूपी लक्ष्मी भी एक दिन आपके लिए प्राप्त हो जाएगी। आप लोग अपने जीवन में धार्मिक कार्यों को अपनाएं और लौकिक भोगों का उपभोग करने के बाद मोक्ष सुख की प्राप्ति कर सकें। इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।